नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ। जिया की थोड़ी तबीयत खराब थी तो मैंने सोचा कि मैं ही कंटिन्यू करता हूँ और एक ऐसी घटना की कहानी सुनाता हूँ जो प्रिया नाम की लड़की के साथ घटी थी। कानपुर की रहने वाली प्रिया कभी सोची भी नहीं थी कि एक दिन ऐसी सिचुएशन का सामना करेगी कि उसके बाद से उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, पलट जाएगी। बेसिकली शुरू से प्रिया यहाँ पर नहीं रहती थी। चलिए प्रिया की जिंदगी की बात करते हैं और थोड़ा पहले चलते हैं। जब ये घटना घटी थी, यही कोई 2023 के आसपास, अभी से 2 साल पहले अप्रोक्स। लेकिन हम चलते हैं थोड़ा और पहले, जब प्रिया अपनी शुरुआती जिंदगी संभाल रही थी, अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रही थी। उत्तर प्रदेश के ही एक छोटे से गांव से बिलोंग करती थी और पढ़ाई कर लिख के वो आगे बढ़ चुकी थी जिंदगी में और अब नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इसको नौकरी मिल नहीं रही थी, बहुत हाथ पैर मार रही थी। फिर बड़ी मुश्किल से कानपुर की एक कंपनी में इसका सिलेक्शन होता है। इसकी एक फ्रेंड कानपुर में रहा करती थी जिसका नाम था निष्ठा। ये निष्ठा को फ़ोन करती है और निष्ठा बोलती है कि हाँ प्रिया आजा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़ियापन रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन सुन, तुझे पेट से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? पेट्स मतलब एनिमल से, जो पालतू एनिमल होते हैं। और इसको प्रॉब्लम थी, इसने कभी भी ऐसा माहौल नहीं देखी थी। आप लोगों ने देखे होंगे ये घर पे जानवर पालने वाला सिस्टम, कुत्ता बिल्ली पालने वाला सिस्टम शहरों में ज़्यादा होता है। गांव में कम ही लोग अपने घरों के अंदर ऐसे पेट्स रखते हैं। तो ये छोटे गांव से बिलोंग करती थी और ऐसा कल्चर इसने कहीं देखी नहीं थी कि इसको मालूम नहीं था कि कोई बिल्ली या कोई कुत्ता ऐसे किसी घर पे भी ऐसे रह सकता है, किसी के बिस्तर में भी सो सकता है। तो इसने बोली हाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन वो कहाँ रहती है? तो उसने बोली कहाँ रहती, क्या वो घर के अंदर ही रहती है, मेरे साथ रहती है, मेरे बेड में ही रहती है। तो इसने बोली अच्छा, मैं तुझे बताती हूँ बोल के फ़ोन तो काट दी। लेकिन इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं, क्या कर लेती। और इसको मालूम था अगर निष्ठा के घर पे रहने का जुगाड़ नहीं हुआ तो इससे घर वाले इसको जाने भी नहीं देंगे, क्योंकि घर में ये एक लौती लड़की थी। और एक लौती लड़की को कैसे कोई घर वाले छोड़ देते इतने बड़े शहर में। फिर इसने सोची कि यार अब ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ करना है तो एक बिल्ली के साथ ही तो एडजस्ट करना है। और जब मेरी फ्रेंड रहती है उसको कुछ नहीं करती है वो बिल्ली, तो मुझे क्यों मारेगी, मुझे क्यों काटेगी, मैं भी रह लूँगी। ठीक है, अब जो लोग फ्रेंडली नहीं होते उनकी ऐसी थिंकिंग हो जाती है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं थी। ये जाती है और बहुत डर डर के पहली रात वहाँ पर काटती है, बहुत डर डर के। इसको नींद तो आई नहीं थी, नाम की 2-4 मिनट की नींद आई थी। फिर इसने देखी मैं फालतू डर रही हूँ, ये बिल्ली मुझे कुछ करती नहीं है। और ये थोड़ा सा एडजस्ट करने लगी और शायद वो कैट भी इसके साथ एडजस्ट कर ली थी। आने वाले 7-8 दिन इसी तरीके से बीत गए। फिर एक दिन की बात है, 9वें दिन, मतलब 7-8 दिन बाद 9वें दिन, उस सुबह से ये नोटिस करने लगी कि ये बिल्ली इसको बड़ी वियर्ड तरीके से घूर रही है। ये घबरा गई कि ऐसे क्यों घूर रही है। ये अपना कुछ काम करती रहती, बिल्ली की तरफ देखती तो बिल्ली ऐसी बड़ी बड़ी आँख से इसी को घूर रही होती। एक तो काली बिल्ली थी, उसकी जो आँखें थी वो येलो कलर की थी। वो थोड़ी अलग दिखती है, थोड़ा उनको देख के ना जो लोग फ्रेंडली नहीं रहे ना वो डर जाएंगे। नॉर्मल बिल्लियों से भले ही नहीं डरेंगे लोग, वाइट बिल्लियों से भले ही नहीं डरेंगे, लेकिन एक छवि लोगों के दिमाग में ये बन गई है शुरू से, हॉरर फिल्मों की वजह से, बॉलीवुड फिल्मों की वजह से, कि जो काली बिल्ली होती है वो डरावनी होती है। ऐसा मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे करेक्ट करो, ऐसा लोगों की थिंकिंग बन गई है काली बिल्लियों को लेकर। तो काली बिल्ली भी थी तो इसको थोड़ा डर लग रहा था कि वो एक तो पीली पीली आंख लेके मुझे ऐसा क्यों घूर रही है। ऐसे इसको अंदर से घबराहट हुई। इसने अपनी फ्रेंड निष्ठा को ही बोली कि निष्ठा ये मुझे ऐसा क्यों घूर रही। निष्ठा ने बोली अरे कुछ नहीं, कुछ तेरे से मांग रही होगी खाने का तो उसको दे दे, ये उसको फूड दे दे, उसका कैट फूड दे दे। तो एक हाथ भर कैट फूड दी तो वो बिल्ली जबकि भूखी भी थी तब भी उस बिल्ली ने इसके हाथ से वो कैट फूड दिया हुआ नहीं खाई। मतलब निष्ठा भी एक सेकंड के लिए सोच में पड़ गई कि ऐसा क्यों, जब मैं खाना देती हूँ तो खा लेती है और जब प्रिया खाना देती है तो वो क्यों नहीं खाती, और प्रिया को इस प्रकार से क्यों घूरती रहती है। रात में भी मतलब ऐसा होता था कि कभी बाय चांस इसकी नींद खुल जाए प्रिया की तो वो देखे कि बिल्ली उसी कमरे में दूर खड़ी है। नॉर्मली बिल्ली तो बेड में सोती थी, लेकिन जब से 9वें दिन ये शुरू हुआ था तब से बिल्ली बेड में नहीं आती है रात के वक्त, और उस कमरे के दरवाजे के पास बैठे बैठे ऐसे देखती रहती है प्रिया की तरफ ही। तो प्रिया को समझ में नहीं आता था और धीरे धीरे करके जितनी प्रिया इस बिल्ली के साथ फ्रेंडली हुई थी अब उतनी ही ज़्यादा उससे डरने लगी वापस से, क्योंकि अब वो वियर्ड हरकत भी कर रही है अब बिल्ली।
ऐसे ही एक दिन की बात है, निष्ठा अपनी फ्रेंड प्रिया से कहती है कि देख, मैं एक बहुत अर्जेंट काम से, अपने ऑफिस के काम से आउट ऑफ स्टेशन जा रही हूँ, हम लोग दिल्ली जा रहे हैं और 2 रातों बाद लौट के आएंगे, तो तू इसका ध्यान रखना, मेरी कैट का। ये बोलती है ठीक है यार, लेकिन ये मुझे कुछ करेगी तो नहीं ना? बोले नहीं करेगी यार, कुछ नहीं करेगी, तू देखती नहीं है क्या, मैं इतने सालों से उसके साथ रह रही हूँ और तू भी है, वो खाली तुझे घूर रही है, तो उसमें डर क्या रही है? एक छोटी सी बिल्ली तो है, तुझसे इतना क्या डरना है, तुझे वो क्या कर क्या लेगी ऐसा? हाँ। तो इसने बोली हाँ ये भी बात है यार, अगर कोई बड़ा शेर वेर रहे घूरे ऐसा तो सोचने वाली बात है, बिल्ली क्या करेगी, अच्छा थोड़ा सा काट देगी, थोड़ा नाखून मार देगी, इससे ज़्यादा क्या कर लेगी। इसने मन में ये चीज़ बैठाई और इसका उस समय के लिए डर ख़त्म हुआ और उसने सी ऑफ करी है निष्ठा को और अपना दिनचर्या जो था वो कंटिन्यू करने लगी। अब कमाल की बात ये थी कि इन 2 दिनों तक, जितने दिनों तक निष्ठा बाहर है उतने दिनों तक इसकी छुट्टी है। ये कुछ तो भी एक अलग स्पेशल जो त्यौहार वगैरह का टाइम चल रहा होता है ना, ये वो टाइम चल रहा था और इसको छुट्टी मिली हुई थी और ये 2 दिन के लिए घर जाके क्या करती, इसलिए घर भी नहीं जा सकती थी। आने जाने का भी तो खर्चा हो जाता है ना भाई, और ऐसी कोई बहुत बड़ी जॉब कर नहीं रही थी ये। तो अब ये होता है कि पहला वाला दिन तो बहुत नॉर्मली कटता है, जब रात आती है ना, रात में बिल्ली रात होते से ही म्याऊं 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 कर रही है यार, पानी भी नहीं पी रही है। वैसे तो पानी वानी पी लेती थी, लेकिन अब उस बिल्ली ने पानी पीना भी छोड़ दिया है और पूरी डरी डरी पूरे घर में घूम रही है। जब बिल्लियाँ होती हैं ज़्यादा डरे रहते हैं, ज़्यादा अलर्ट रहते हैं ना, उनके पूरे शरीर के ऐसे बाल खड़े रहते हैं, रोंगटे खड़े रहते हैं। तो ये नोटिस कर रही है और ये सारी बॉडी लैंग्वेजेस निष्ठा ने प्रिया को बताई थी कि बिल्ली अगर ऐसा करे तो उसको ऐसा ट्रीट करना है, ऐसा वो। तो पूरे टाइम उसके बाल खड़े हैं और वो डरी डरी घूम रही है बिल्ली। तो इसको घबराहट हुई कि बिल्ली ऐसी रो क्यों रही है, ऐसी डर क्यों रही है। बहुत सारी जगहों पे ये भी कहा जाता है कि बिल्ली रोए तो अशुभ है, तो इस रीज़न से भी ये बहुत ज़्यादा घबरा रही है। रात के 12 बजे के आसपास ये खाना वाना खा के सो गई थी। अचानक से इसको ऐसा फील होता है कि बिल्ली इसके ऊपर कूदी है, सोते सोते बिल्ली इसके ऊपर आके कूदी। तो झटपटा के ऐसी उठी है, बिल्ली इसके पेट के ऊपर थी और ऐसे नाखून से, ऐसा जो उनका पंजा होता है ना, वैसे ऐव 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 करके मार रही थी, एकदम गुस्से में आँख फाड़ करके ऐव ऐव ऐव। ये बहुत ज़ोर से डरी और बिल्ली को ऐसा फेंकी अपने ऊपर से। बिल्ली रोते हुए दीवार से टकरा कर गिरी है और फिर उठ के दांत दिखा दिखा के, लिटरली अब ये बिल्ली बिल्ली जैसी नहीं, शेर जैसी लग रही है, क्योंकि प्रजाति तो वही है, मौसी है शेर की। तो अब प्रॉपर दांत वात दिखा के एकदम हमले वाली पोजीशन में इसकी आंखों में आंखें डालकर करके ऐसे एकदम जैसे शेर कैसे चलते हैं ना, पंजे दबा दबा के, वैसे वैसे चल रही है। अब इसको घबराहट हुई कि अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं, ये दरवाजे की तरफ से मेरी तरफ ही बढ़ रही है और अगर मैं उठ के इसको क्रॉस करके गई तो ये उछल के मेरे को मारेगी और लोगों को ये भी डर होता है कि वो आंख में मार देगी डायरेक्टली कूद काद के। हाँ, तो ये अपने आप को बचाते बचाते पीछे पीछे हट रही और पीछे आ गई दीवार कि अब मैं क्या करूं क्या करूं, ऐसा बोल के बिल्ली एकदम इसके पास आ गई, एकदम पास में। और जहाँ पर ये खड़ी हुई, समझ लो इतनी पास आके खड़ी हुई बिल्लियाँ, और अब इसने बिल्ली की आंखों में गौर से देखी तो क्या पाई है कि बिल्ली एक्चुअल में इसको नहीं देख रही है, बिल्ली इसके एग्जैक्टली पीछे देख रही है हेड के। मतलब समझ लो अगर ये प्रिया है, मैं प्रिया हूँ समझ लो, तो वो बिल्ली यहाँ देखती है हाथ की तरफ, ये वाली इस तरफ। इसने ध्यान से देखी और साथ ही साथ बिल्ली की आंखें चमकदार होती है, बिल्ली की आंखों में इसने रिफ्लेक्शन आ रहा था किसी का, वो नोटिस करी। इसने क्या पाई कि बिल्ली की बड़ी बड़ी ये चमकदार आंखों में सिर्फ मैं नहीं दिख रही हूँ, मेरे पीछे कोई खड़ा है वो भी दिख रहा है। इसका तो वहाँ पे पूरा खून सूख गया, डर के मारे भड़बड़ा के ये बिल्ली की नज़रों को फॉलो करते हुए अपने पीछे देखती है। तो क्या पाती है, पीछे लिटरली एक शैडो थी, एक 3D शैडो। मतलब ऐसा लग रहा था किसी आदमी की शैडो है ये, जो कि बहुत एकदम भरे भरा सा कुछ पहना हुआ है, बहुत चौड़ा सा दिख रहा है, लंबा सा है, लंबे लंबे बाल हैं, ऐसे वाला इसको शैडो दिखाई दिया। इसने लाइट भी ऑन कर दी थी, इसलिए इसको ये सारी चीज़ दिखाई दे रही थी। बिल्ली को फेंकते से इसने लाइट ऑन करी थी, इसलिए सारी चीज़ें देख पा रही थी, नहीं तो लाइट ऑन नहीं की होती तो ये देख ही नहीं पाती। और जैसे ही पलट के देखी थी ना, वो शैडो ऐसे लिटरली आगे बढ़ी और ऐसे धुआं जैसी गायब हुई। और जैसी वो गायब हुई ना, ऐसे आगे बढ़ के धुआं जैसी, वैसे रूम का टेम्परेचर हट से ठंडा पड़ गया था और उसके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे प्रिया के। अब इसको समझ में आया कि ये बिल्ली इतने दिनों से मुझे नहीं घूरती थी, मेरे पीछे कोई खड़ा रहता था उसको घूरती थी।
जैसे इसने ये सारी चीज़ें महसूस करी है, विदिन 15 से 20 सेकंड ये चीख मारी, बहुत ज़ोर की, बहुत ज़ोर का डर लगा ना इसको, और ये भागी है घर से बाहर, क्योंकि अब ये समझ गई कि इस घर में प्रेजेंस है किसी भूत आत्मा की। ये घर से बाहर भागी है, दरवाज़ा बाहर से बंद करी और लिटरली बाहर जाकर बैठ गई है। ये बिल्ली अंदर ही है। पूरी रात अंदर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है, चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही है, बिल्ली से लड़ाई करने की आवाज़ सुनाई दे रही है, बिल्ली के चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही है, बिल्ली की रोने की भी आवाज़ सुनाई दे रही है। लिटरली ये समझ में आ रहा था इसको कि अंदर वाले कमरे में बिल्ली किसी भूत प्रेत या शैतान से लड़ रही है। पूरी रात ये चलता रहा और पूरी रात इसकी दुखी बढ़ी रही। ना इसने बाहर मोबाइल उठाकर लेकर आई थी, ना ये किसी से इतनी रात गए मदद मांग सकती थी। जब ये सारी चीज़ें शांत हुई तो सुबह के 4 बज गए थे। 4 बजे बड़ी हिम्मत करके थोड़ी गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलना शुरू हुई, आवाज़ होना शुरू हुई इलाके में, तो हिम्मत करके अंदर गई है। और जैसे ही दरवाज़ा खोली है घर का, तो क्या देखती है, बिल्ली के 2 अलग अलग पार्ट हो चुके हैं। उस दिन इसको इतना पछतावा हुआ, इतना गिल्ट हुआ जितना ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ होगा। इसने तुरंत अपनी फ्रेंड को फ़ोन लगाई और सारी बात बताई। उसकी फ्रेंड की तो वहीं पर सांसें रुक गई होगी, कुछ रिएक्ट नहीं कर पाए उसकी फ्रेंड फ़ोन में, शायद हाथ से फ़ोन छूट गया होगा उसका। वो जैसे तैसे करके आई, भागते दौड़ते जैसे भी आई होगी। टाइम तो लग ही गया, दिल्ली से यहाँ तक आने में टाइम तो लगे गई। फिर वो आई है, फिर बिल्ली का प्रॉपर वे में अंतिम संस्कार वगैरह हुआ है। लेकिन उस दिन के बाद से इसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। ये भूत प्रेतों के ऊपर भी ज़्यादा विश्वास नहीं करती थी, करना शुरू करती। जानवरों से नफ़रत करती थी, प्यार करना शुरू करती, क्योंकि उस दिन ये मानी कि एक जानवर ने, एक बेज़ुबान ने, जिसको मेरे से कोई मतलब नहीं था, ना ही मुझे उससे कोई मतलब था, इनफैक्ट मैं तो उससे थोड़ी सी नफ़रत भी करती थी, उसने बस, मैंने उसको 1-2 बार खाना क्या दे दी मेरी फ्रेंड के कहने पर, पानी क्या दे दी, उस चीज़ के लिए उसने अपनी जान दे दी मेरे लिए। इसको इस बात का गिल्ट हुआ कि मैं जब भागी थी उस कमरे से तो मैं बिल्ली को उठा के भाग सकती थी। अगर मेरी वो थिंकिंग नहीं रहती कि ये काली बिल्ली है, पीली आंख वाली है, रो रही थी तो अशुभ होता है, ये सारी चीज़ें नहीं सोच रही होती, मेरे दिमाग में शुरू से फीड नहीं किया होता लोगों ने, तो मैं उसकी जान बचा सकती थी। गोदी में उठा के भागना ही तो था। क्या करती, हद से डर के मारे इसको पंजा मार देती, थोड़ा सा कट जाता, छिल जाता, दांत मार देती, हद से हद, वर्स्ट केस में बोल रहा हूँ, क्या हो जाता है इसको, कुछ नहीं हो जाता। अगले दिन हद से हद जाके एक इंजेक्शन ले लेती, सब ऑल राइट हो जाता। बहुत इसको दुख हुआ इस चीज़ का, और ये अपनी फ्रेंड से नज़रें भी नहीं मिला सकती थी। सारी चीज़ें हुई, इसने सारी बात बताई अपनी फ्रेंड को, निष्ठा को, और वो घर छोड़ दी। और उसके बाद से ये बहुत बड़ी फीडर बन गई एक तरीके से। अब इलाके में जितने बिल्लियाँ होती है, खासकर बिल्लियाँ, जितने कुत्ते, अब भूखा जानवर कोई भी दिखाई देता है, गाय बैल जो भी दिखे, सबको ये फीड करती है, और अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ जानवरों की मदद करने के लिए निकाल देती है। इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं, खुद हमें प्रिया ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। मैंने जब पढ़ा तो मैंने सोचा ये कहानी बताना ज़रूरी है, इससे बहुत सारे लोगों को एक बहुत कमाल का मैसेज मिलेगा, लोगों की थिंकिंग को लेकर एक सही सोच समझ में आएगी, और साथ ही साथ मनोरंजन। क्या कहना भाई, इसको मनोरंजन तो नहीं कहेंगे, है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और बेचारी को पछतावा तो होगा ही, कोई भी होता लाइफ में तो उसको पछतावा होता ही कि उसकी वजह से जो उसके जान बचाने के लिए कितने दिनों से लगी हुई थी कि वो बिल्ली की कुछ भी हो जाए मैं इसे बचाऊंगी। चाहते तो बिल्ली बाहर भाग के आ भी सकती थी कहीं ना कहीं से, कैसे भी करके, लेकिन वो फाइट करी, वहाँ पर रूम में खड़ी रही कि वो जो एंटिटी है, जो स्पिरिट है, इसकी कुछ ना बिगाड़ पाए, इसका प्रिया कुछ ना कर पाए, इसलिए बेचारी फाइट करते करते खुद का दम तोड़ दी। सही बात है। खैर, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं।
अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी, टॉपिक या जानकारी है तो आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें इंस्टाग्राम पे या फिर नीचे दी हुई हमारी मेल आईडी पे भेज सकते हैं। अगर आप बोल के रिकॉर्ड करके नहीं भेज सकते तो लिख के भेज दीजिए, चलेगा। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।